हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये वर्कशॉप नंबर या क्लास नंबर 34 है। हर बार विचारों के माध्यम से हम अपने विद्यार्थियों को मोटिवेट करने का, प्रेरित करने का प्रयास करते हैं कि इस दुनिया में यदि कोई बच्चा कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है तो सिर्फ वो ये डिसाइड कर ले कि वो क्या चाहता है। यदि हम अपने जीवन में ये बात क्लियर कट डिफाइन कर ले कि हम चाहते क्या, तो उस चाहत को पूरा करना तभी संभव हो पाएगा। इस दुनिया में अगर आपने ये बात डिसाइड नहीं की कि आप चाहते क्या हो, तो इस दुनिया में आप अपने टाइम को उन चीज़ों पे लगाएंगे जहाँ पे आपकी चाहत पूरी नहीं होती। इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि यदि आप किसी काम को कर रहे हैं और वो काम करना आपकी चाहत नहीं है तो उस काम को छोड़ दो। हमारा उद्देश्य हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से आपको, अपने विद्यार्थियों को, अपने ऑडियंस को किसी तरह से हमें डीमोटिवेट नहीं करना। हम आपको बता रहे हैं कि यू हैव टू टेक टाइम। आपको अलग से टाइम निकालना होगा और फिगर आउट करना होगा। और बार बार अपनी टॉक में शुरू में कहते हैं कि अगर आपने इस बात पे फिगर आउट नहीं किया कि आप अपने जीवन में चाहते क्या हैं, क्योंकि इस संसार में जो आप चाहते हो उसके लिए यदि आप प्रयास करना शुरू करोगे तो अपने जीवन काल में उसको प्राप्त कर लोगे। लेकिन अगर आपकी जो चाहत है वो क्लियर कट डिफाइन नहीं होगी तो आप इस जीवन में क्या 10 जन्म में भी उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाओगे जिसको प्राप्त करने के लिए आप अपनी बेताबी दिखा रहे हो। हमारे सेंटेंस बड़े लंबे होते हैं लेकिन हर सेंटेंस अपने आप में एक एंगेजमेंट लाता है। जीवन में किसी ने बनना हो महान तो इन 5 बातों पर देना तू ए इंसान ध्यान। पहले अपने जीवन के उद्देश्य को डिफाइन कर ले, फिर इस बात को भी तय कर ले अपने मन पे कि उसको प्राप्त करने के लिए आप किस रास्ते को फॉलो अप करेंगे। फिर तीसरा ये भी डिफाइन कर ले कि कब तक कौन सी चीज़ प्राप्त कर लेगा। ये बातें लगती हैं बड़ी सहज लेकिन इनको फॉलो अप करना बड़ा मुश्किल। फिर आप कैसे उस चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे और फिर किस तरह से आप अपने सब कॉन्शियस को प्रोग्राम करेंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपने अपने सब कॉन्शियस को प्रोग्राम नहीं किया तो उस चीज़ को सहज भाव से आप प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर किसी व्यक्ति ने जो चीज़ उसने प्राप्त करनी है सहज भाव से अपने सब कॉन्शियस को प्रोग्राम कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको जुदा नहीं कर सकती। जो उसने सब कॉन्शियस, जो चीज़ आपने सब कॉन्शियस में रख ली, अगर आपकी उम्र रहेगी तो आप उसको प्राप्त करिए। अब ये बात हमें नहीं पता कि आपकी कितनी उम्र है और ना ही हमें पता है कि हमारी कितनी उम्र है। बेशक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से एस्ट्रोलॉजर अपनी उम्र के बारे में भी बताते हुए शर्माता है, लेकिन फिर भी आत्मा कब शरीर को छोड़ेगी इस बात की जानकारी एस्ट्रोलॉजी से काफ़ी हद तक पता लगती है। लेकिन फिर भी हमारे जीवन का जो अंतिम क्षण होता है जहाँ पे हम अपनी कॉन्शियस को ही भूल जाते हैं, इसलिए हमारे साथ जो हमारा साथ देगी सिर्फ हमारे सांस हैं। इसलिए सांस के ऊपर अपने ध्यान को यदि आप अभी से केंद्रित करेंगे तो ही उस समय सांसों पर ध्यान की बात आएगी। अदरवाइज जब इस संसार से हम छूटने वाले होते हैं तो हम, कोई कहता है कि जब हमारा सांस अंतिम समय होगा तो हमें हरि का नाम लेना चाहिए। व्यक्ति अपने शरीर के अलावा इतनी चीज़ों को जो एक्सपेंड करके बैठा हुआ है उनके मोह को तो छोड़ता नहीं कि मेरे बच्चे, मेरी मिसेस, मेरा सामान, तो वो क्या आखिरी टाइम में अपने सांसों पे कंट्रोल कर लेगा। और हम ये भी बता रहे हैं कि इस संसार में जब व्यक्ति मृत्यु को पास होने वाला होता है तो उसकी कॉन्शियस को भगवान हटा देता है।
अगर उसकी कॉन्शियस को भगवान हटाए ना तो वो तो बड़ा बेचैन होकर मरे। उसके ब्रेन के किसी सेल को डैमेज करता है, किसी ना किसी अंग को डैमेज करता है, तभी वो मृत्यु को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति एक्सीडेंट में मरते हैं वो इतनी कामनाओं के साथ मर रहे होते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर घर से ऑफिस गया और उसका एक्सीडेंट हुआ, वो मर गया, उसने तो 1000 कामनाएं इकट्ठी की हुई थी। इसलिए इस संसार में इस बात की कोई गारंटी नहीं कि व्यक्ति कब जाएगा, लेकिन अपनी कामनाओं को जिस एंड पर भी आप पूरा कर सकते हो करने का प्रयास कर लो। ये ना सोचो कि ये काम करने के लिए पहले मैं परफेक्ट होऊंगा तो मैं काम करूं। हमने अपने टॉक में कह दिया कि इस संसार में आपके पास जो भी है उसी से अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम शुरू कर दें। इस बात की चिंता ना करें कि लोग क्या कहेंगे। इसी भ्रम में लोग व्यक्ति अपने 10 साल 20 साल गुजार देते हैं, फिर बाद में सोचते हैं अगर हम ये विचार ना करते लोग क्या कहेंगे तो हम लाइफ में बड़े सेटिस्फाई होते। आपको अपनी सेटिस्फेक्शन देखनी है, लोग क्या कहेंगे छोड़ दें। आपने अगर अपने जीवन में जो सेटिस्फेक्शन वाला काम कर दिया तो वो बहुत बड़ी बात कर दी। ऐसा ना हो कि जब आप मरने वाले हों, क्योंकि जब मरने वाले होंगे तो आपकी कोशिश होगी ही नहीं। वहाँ पे आपको कुछ नहीं पता होगा, आपको शरीर के बारे में पता नहीं होगा। जब आप जिंदा भी होंगे तो भी आपकी कोशिश नहीं होगी। इसलिए इस संसार में जब व्यक्ति एक्टिव है, उसकी सांस चल रही है, वो कॉन्शियस है, उसका दिमाग ठीक है, टांगे ठीक है, उसकी उपयोगिता का लाभ लिया जा सकता है। तो हमने कहा कि जीवन में अपने जीवन के उद्देश्य को डिफाइन कर लें, उसको ये भी तय कर लें कि आप कैसे प्राप्त करेंगे, फिर ये भी डिसाइड कर लें कि आप कितने डेडलाइन में उसको प्राप्त करेंगे, फिर आप ये भी तय कर लें कि आप कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे, फॉर्मल तरीके से, इनफॉर्मल तरीके, स्ट्रक्चर से, अनस्ट्रक्चर तरीके से। और फिर आप अपने सब कॉन्शियस को भी प्रोग्राम करें कि ये चीज़ मुझे प्राप्त करनी है। अपना नाम लेके बोलें, अपना नाम लेके बोलें कि रमेश, मुझे ये चीज़ प्राप्त करनी है और इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए मुझे ये रास्ता प्राप्त करना है और ये अब तक प्राप्त करनी है और एग्जीक्यूट मैंने ही करना है और मैं चाहता हूँ कि मेरे सब कॉन्शियस में ये बात बैठ जाए। आपने सब कॉन्शियस को अपने सपने के लिए अगर आपने प्रोग्राम कर दिया, फिर आपको रोज़ रोज़ कहना नहीं पड़ेगा कि ये काम आपको करना। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ना अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में ना पता, अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में ना पता हो, ना उसके माँ बाप ने बताया हो, तो वो क्या करेगा सुबह से लेके? अगर उसको लोग मोबाइल देख रहे होंगे तो वो मोबाइल देखेगा, लोग इंटरनेट पे यूट्यूब पे कोई गाना सुन रहे होंगे तो वो भी इंटरनेट पे गाना सुन लेगा, लोग जो कर रहे होंगे, उसके माता पिता जो कर रहे होंगे वो करना शुरू कर देगा। उसके माता पिता यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे होंगे तो वो भी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना शुरू कर देगा। उसके माता पिता मोबाइल पे सुबह से शाम चैट कर रहे होंगे तो वो भी चैट करना शुरू कर देगा। जो बच्चा है वो सर्कमस्टांस देख के काम करता है। जीवन में यदि आपने जीवन के उद्देश्य को तय न किया तो आप सराउंडिंग के हिसाब से फ्लक्चुएट होंगे। जीवन में जो संत महात्मा होते हैं उन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित किया होता है, मिशन या टारगेट। उन्होंने लोगों की सेवा करनी है। अब सराउंडिंग में चाहे नेगेटिव लोग आ जाएं, चाहे पॉजिटिव आ जाएं, चाहे कैसे भी आ जाएं, उन्होंने लोगों की सेवा करनी है। और जो नास्तिक व्यक्ति होता है उसने तो लोगों का नुकसान करना ही है, चाहे पॉजिटिव लोग आएंगे तब भी और नेगेटिव भी। मीन्स इस संसार में जो ए कैटेगरी का व्यक्ति है और सी कैटेगरी का व्यक्ति, उसके बिहेवियर में स्टैटिकपन है। जो एक संत महात्मा है उसने अपने जीवन के उद्देश्य को और गोल को सेट किया हुआ है, और एक जो सी कैटेगरी का व्यक्ति है उसने भी अपने गोल को सेट किया हुआ है कि नेगेटिव ही करना है, गुस्सा ही करना है, तोड़फोड़ ही करनी है, बस एक माइंडसेट क्लियर कर दिया। जो बीच का व्यक्ति है जो सराउंडिंग के हिसाब से देखता है, लोग टाइम पास कर रहे हैं मैं पास कर लेता। इस संसार में टाइम इज ए वैल्यूएबल एसेट। अपने टाइम को कभी खराब ना होने दें। यदि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, यदि आप जीवन में कुछ बड़ा करना नहीं चाहते तो टाइम वेस्ट कर लें। आपका या तो आप ए कैटेगरी में आ जाए या सी कैटेगरी में आ जाए। ए और सी कैटेगरी का व्यक्ति कुछ कर पाएगा, बी कैटेगरी का व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। यदि वो कहता है कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं मैं भी ऐसा कर लूं। आप क्या करना चाहते हैं? यू हैव टू डिफाइन योर ओन।
आपको एकांत में बैठ के आधा घंटा घंटा लगा के रोज एकांत में बैठ के समझना पड़ेगा कि आप अपने जीवन से चाहते क्या हैं। यदि आप ये चीज आपको ही वर्कआउट करना पड़ेगा। जिस चीज का वर्कआउट आपको करना है, आप दूसरे से उम्मीद ना करें। दूसरा अपने हिसाब से उसको ड्राफ्ट करेगा, लेकिन काउंसलर है वो ड्राफ्ट करते हैं आपके लिए, उसकी फीस लेते हैं बकायदा, लेकिन आपको खुद ड्राफ्ट करना है। यदि आप अपने आप को ड्राफ्ट नहीं कर सकते तो हरिओम अनमोल वचन की टॉक के अलावा हरिओम डिस्कवर योर टैलेंट या फिर एस्ट्रोलॉजी, अंक एस्ट्रोलॉजी, डिस्कवर योर टैलेंट, अंक एस्ट्रोलॉजी या अनमोल वचन की जो टॉक है, तीनों टॉक जो है आपके टैलेंट को डिस्कवर करने में काफी हेल्पफुल हो सकती है। डिस्कवर योर टैलेंट की मैजिकल टॉक है जो किसी व्यक्ति को भी, मतलब स्टूडेंट है उसको भी या पूरे ब्रह्मांड में किसी को भी अगर सुना दी जाए तो वो अपने टैलेंट को डिस्कवर कर सकता है। वो गोल्डन टॉक के रिवाइज्ड वर्जन हम यहाँ पे रिलीज करेंगे अपनी टॉक में, वो सुने जरूर। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको फौरन आएगा, अगर आप वो चैनल ने सब्सक्राइब किया होगा तो। अगर नहीं किया होगा तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। लेकिन हरिओम डिस्कवर योर टैलेंट की जो टॉक होगी बड़ी ज़बरदस्त होगी। हम उसका रिवाइज वर्जन अभी लॉन्च करने जा रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं विचारों की टॉक है। पहला विचार ले रहे हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट। प्रयास करें कि आपका जो पहला इंप्रेशन है वो ठीक पड़े। ब्लड इज थिकर देन वाटर। आप का मिसिस से जो संबंध है, मिसिस और माँ से आपका जो संबंध है, वो माँ आपकी फीलिंग को समझ सकती है, मिसिस आपकी फीलिंग को समझ नहीं सकती। भाई आपकी फीलिंग को समझ सकता है, पापा आपकी फीलिंग को समझ सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी की फीलिंग को समझ आ सकता है वो माँ समझ सकती है। बच्चे की फीलिंग को माँ समझ सकती है, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे पिता। नंबर 3 पे हम भाई बहनों को आ सकते हैं फीलिंग को समझने के लिए। नंबर 4 पे मिसिस है, नंबर 5 पे बच्चे हैं और नंबर 6 पे गुरु है। लेकिन हम गुरु को नंबर 3 पे ला सकते हैं, माता पिता और गुरु, उसके बाद भाई बहन, मिसिस और बच्चे। आपकी फीलिंग को आपके मम्मी पापा या बच्चे समझ सकते हैं। बच्चों को भी आपकी फीलिंग का एहसास हो सकता है। तो ब्लड इज थिकर देन वाटर मीन्स जो आपका रिलेशन ब्लड का है वो हमेशा पावरफुल होता है। अब इससे हम आपको किसी तरह का डीमोटिवेट नहीं कर रहे, जो बाय डिफॉल्ट नियम है वो बताया। तो आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच। और अपने जीवन में एकांत में जाके डिसाइड करें कि आपको टाइम को वेस्ट नहीं होने देना। इस संसार में जो व्यक्ति भी अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को और अपने जो डोर हैं उनकी ताकत को वेस्ट होने से बचा लेगा, वो इस संसार में कोई विशेष बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लेगा। इसी बात से आज की अपनी टॉक को हम वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आप कोई भी प्रयास करेंगे तो उसका लाभ आपको होगा। आपके द्वारा किया गया प्रयास आपको लाभ देगा। और इस संसार में जो काम करने के लिए भगवान ने आपको भेजा है वो काम आप दूसरे से उम्मीद ना करें। अगली टॉक उम्मीद के ऊपर ही है कि हमें इस संसार में किस व्यक्ति से उम्मीद करनी चाहिए। ये 34 टॉक है, 35 टॉक होगी। हमें इस संसार में किस व्यक्ति से उम्मीद करनी चाहिए, ऐसा कौन सा व्यक्ति इस संसार में है जिससे उम्मीद करने से हमें लाभ ही लाभ होगा, हानि मिल नहीं सकती। अगर ये जानना चाहते हैं तो कल की जो टॉक होगी उसको ज़रूर सुनें।
10:45 पे नॉर्मली हमारी टॉक रिलीज़ होती है। आज जो टॉक रिलीज़ हो रही है और कल ठीक इसी समय मीन्स अब जो है 11 बज रहे हैं, हमारी टॉक जो है 10:45 पे हम रिलीज़ करते हैं हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से। कल 10:45 पे एक टॉक आएगी और जिसमें हम बताएंगे कि आप किस व्यक्ति से उम्मीद कर सकते हैं और कोच और जानकारी भी आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये वर्कशॉप नंबर या क्लास नंबर 34 है। हर बार विचारों के माध्यम से हम अपने विद्यार्थियों को मोटिवेट करने का